अब अपने अपने बिरयानी पुलाव खा करके कहे कि हम घर में जग कर लिए, तो इससे थोड़ा सुने हैं होता कि है। सर्वे भी करवा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, इस बात का मुझे पता है। तो उस लिस्ट में आपका नाम है, इसीलिए और भी आरजेडी के नहीं ओर से नहीं जो नहीं, दावेदार है उनका नाम है। देखिए मेरे कहने का मतलब है आप कि करवा रहे हैं कि पार्टी के विधायक है बच्चा पांडे, 2020-25 अभी कंप्लीट हो जाएगा, उनके कार्यकाल में बढ़हरिया का कितना विकास हुआ है? देखिए ये तो मैं एक प्रत्याशी हूँ, मैं क्या कहूँ उनके कार्यकाल के विकास का। आरजेडी के नेता हैं, वो नहीं भी नहीं नहीं पार्टी नहीं के, नहीं, आप दोनों आदमी पार्टी में हाँ हैं। सुने, एक परिवार के 5 सदस्य होते हैं तो कोई जरूरी है कि 5 सदस्य बराबर हों। वो हमारे पार्टी में हैं, इसमें कोई शक नहीं एक है। बात बताइए, मान लीजिए आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेगा ना कि आरजेडी को तो हम लोगों ने 5 साल तो दिया ही, फिर हम लोग क्यों आप लोगों को आपको हम क्यों दे, कहीं फिर वैसे ही कहीं बुरा हाल है तो। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप सबको पता है इसी साल चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बढ़हरिया विधानसभा 8 विधानसभा में चर्चित सीटों में से एक है। इसी बीच गरीब हॉस्पिटल के फाउंडर और आरजेडी के नेता डॉक्टर अशरफ जी के पास हैं। आप सबको पता है इनकी पत्नी साइका नाज आरजेडी के नेत्री हैं और क्षेत्र में तैयारी कर रही हैं। सर्वही सामाजिक आदमी है, जिस तरह से भी होता है, जैसा होता है, समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जिस स्तर से इनसे जो होता है मदद करने की कोशिश करते हैं। पिछले बार भी जो आरजेडी से टिकट के लिए दावेदार थे, लेकिन किसी वजह से इनको टिकट नहीं मिला। इस बार भी, क्योंकि किसी भी पार्टी और डेमोक्रेसी के लिए यही खूबसूरती होता है कि अगर उस पार्टी में बहुत सारे टिकट के लिए दावेदार हैं तो समझ सकते हैं उस पार्टी का उस इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। इसी बीच अभी बढ़हरिया में हम लोग हैं, बढ़हरिया विधानसभा पे ही बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत, और आपके अलग अंदाज के माध्यम से जितने हमारे श्रोता बंधु और दर्शक बंधु हैं, सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब, चुनाव करीब आते जा रहा है, 4-5 महीना है। इस 4-5 महीने को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये आपका 5 महीना जो है वो, मैं इस 5 महीने को 5 वर्षों के बराबर देखता हूँ। इसलिए 5 वर्षों के बराबर देखता हूँ कि पिछले 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो 2020 के चुनाव के दूसरे दिन से ही हम उतना ही मेहनत, परिश्रम और उतना ही मोहब्बत के साथ जनता के बीच में और विधानसभा के क्षेत्र में है, जितना में कि अक्सर जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, जो लोग 5 महीने में रहते हैं, तो 5 महीने में जितने सक्रियता से दूसरे प्रतिनिधि लोग रहते हैं, हम उतना ही सक्रियता से 5 वर्षों से हैं। इसीलिए मैं इस 5 महीने को 5 वर्षों के बराबर देखता हूं और उसी रूप से मेहनत करता रहूंगा। तैयारी किस हिसाब से चल रही है आपकी? देखिए तैयारी बोला, मैं 5 वर्षों से तैयारी में हूँ। ऐसे तो आरजेडी में मैं 2015 से सक्रिय हूँ, लेकिन 2020 चूंकि इसी दरमियान लिया जाए 20 के चुनाव के बाद, कि मैं जिस रूप से आज तक तैयारी करते आया हूँ, आज भी उतना ही रूप में तैयारी कर रहा हूँ, उसी क्षमता से कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि मैं और 5 महीना उसी क्षमता से तैयारी करूंगा। हमारी तैयारी पूर्ण है, क्योंकि जनता के बीच में जाना है और जनता के दिल में जगह बनाना है। तो वो तो मैं हमेशा से रह करके किया हूँ और जनता के बीच में गया हूँ, जनता के दिल में जगह बना चुका हूँ, जनता मेरे दिल में बस चुकी है। तो अब क्या तैयारी करनी है? अच्छा, एक और बात, बिहार में, खास करके यूपी बिहार में जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट वगैरह दिया जाता है और इस तरह से बात भी चल रहा है कि जो टिकट मिलना चाहिए सीवान में 8 विधानसभा में, और मुसलमानों को भी टिकट मिलनी चाहिए। एक तो मुस्लिम और भी जो आरजेडी की जो वोट है, यादव जो समीकरण में ये होता है, आप खुद मुस्लिम है तो अपने समाज की वोट आपको मिलेगा, यादव का वोट मिलेगा, और भी जो समाज के लोग हैं, दलित, महादलित, फॉरवर्ड जो लोग हैं, हिंदू में जो फॉरवर्ड है, उसको आप किस तरह से अपने पाले में वोट लेने की कोशिश करेंगे? आपकी क्या रणनीति? देखिए आपने जो एक बात कही कि जातीय समीकरण से टिकट मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव जीतने हाँ, नहीं जीतने के लिए वो ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तेजस्वी नेता है, वो ये क्लियर कट अनाउंस किए हैं, क्लियर कट अपने वक्तव्यों में बोले हैं कि मैं इस बार टिकट उसी को दूंगा जो क्षेत्र में लोगों के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ प्रतीत होता है कि जातीय समीकरण का इंपॉर्टेंस घट रहा है। यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंस है कि जो क्षेत्र में रहे, यानी जनता के बीच में रहे।
तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं टिकट लेने देने में, लेकिन सब फैक्टर के सर्वोपरि है कि आप जनता के बीच में किस तरह से रहते हैं, आम आवाम के बीच में कैसे रहते हैं। तो जो आम आवाम के रूप में सक्रियता, एक इंसानियत और मानवता के रूप में रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो फिर उसके सामने जो आप ये बात कह रहे हैं कि फॉरवर्ड का वोट लेना, बैकवर्ड का वोट लेना, हिंदू का वोट लेना, मुसलमान, यहाँ मानवता के आगे ये सारी बातें खत्म हो जाती है। तो मैं अपनी जहाँ तक बात रखता हूँ कि हमारी ये बात है कि मैं एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में पूरी इंसानियत और मानवता का खिदमत करता हूँ, सेवा करता हूँ, और मैं लोगों से इसी रूप में ये उम्मीद भी करता हूँ, हमारी ये सोच भी है कि सभी लोग इसी रूप में हमारी मदद करेंगे, हमें सहयोग करेंगे और अपना विधायक बनाएंगे। सुने हैं कि सर्वे भी करवा रहे हैं क्षेत्र में। हम नहीं सर्वे करा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही है। नहीं ना, गलत बात है, हम कोई सर्वे नहीं करा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि दूसरे प्रत्याशी करा रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी जी सर्वे करा रहे हैं, इस बात का मुझे पता है। उस लिस्ट में आपका नाम है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ना हम सर्वे नहीं है कि उसमें लिस्ट में इनका जैसा आपका नाम है, और भी आरजेडी के जो दावेदार है उनका नाम है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है आप करवा रहे हैं कि पार्टी की ओर से हो रहा है? नहीं, हम काहे लिए सर्वे कराने जाएंगे। अब अपने बिरयानी पुलाव खा करके कहें कि हम घर में जग कर लिए, तो इससे थोड़े होता है। बिरयानी पुलाव खाने बनाने का मतलब पूरे आवाम को खिलाइए तब न जग कही जाएगी। हम अपना सर्वे करा के क्या कर सकते हैं? नहीं, मतलब अपने बारे में भी तो लोग पता करता है ना। हम तो अपने बारे में अपने बारे में हम अपने कार्यों से पता करते हैं, हम लोगों के बीच में कैसे काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो यही मेरे लिए पहचान है। और मुझे इस बात पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मैं 24 घंटा लोगों का सेवा करता हूँ। रात भी मरी जाता है तो जनता का सेवा, जन सेवा, भोर में मरी जाता है तो जनता का सेवा, जन सेवा, शाम को मरी जाता है तो जनता का जन सेवा। और दूसरे डॉक्टरों का एक टाइमिंग होता है, मेरा कोई टाइमिंग नहीं है। तो यानी 24 आवर में अपने क्षेत्र के लोगों को और क्षेत्र से बाहर के भी लोगों का सेवा करता हूँ। 24 घंटा का जनसेवक हूँ, और यही मेरा सर्वे है, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरा कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर साहब, पिछले बार आपका टिकट क्यों कटा था? अब राजनीति है, मैंने बोला ना कि राजनीति में बहुत सारी पहलू काम करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं किसी को टिकट देने के लिए। तो होगा, कोई ना कोई पहलू होगा जिससे कि ऐसा लग रहा होगा तेजस्वी जी को कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए। और भी बहुत से नेता होते हैं, सभी नेताओं के मूड मन की बात होती है, और इस बार मैं हर चीज़ को पूरा कर चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फैक्टर से मैं अलग हो सकता हूं, इसलिए अपूर्ण विश्वास है कि हर फैक्टर को पूरा किया हूं जो हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की शर्तें हैं। तो पूरा भरोसा रखता हूं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। आपके पार्टी के विधायक है बच्चा पांडे, 2020-25 अभी कंप्लीट हो जाएगा, उनके कार्यकाल में बढ़हरिया का कितना विकास हुआ है? देखिए, ये तो मैं एक प्रत्याशी हूँ, मैं क्या कहूँ उनके कार्यकाल के विकास। आरजेडी के नेता नहीं, आप दोनों आदमी पार्टी हम वही बोल रहे हैं, उनके विकास के विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी हूँ और उसी पार्टी से हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि आपको मैं कहूँ नहीं, लेकिन आपकी कानें सुनती होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से कि हमारे माननीय मौजूदा विधायक ने क्या किया है, ये आपको सुनने को जरूर मिलता होगा। और मैं आपके उस श्रवण में मैं भी साथी हूं आपका, मैं जैसे आप सुनते हैं वैसे मैं भी सुनता हूं। कहने की बात ये नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी। आपके पार्टी के देखिए, पार्टी के विधायक आप भी उस पार्टी में हैं। सुनिए, एक परिवार के 5 सदस्य होते हैं तो कोई जरूरी है आपकी 5 सदस्य बराबर हों, वो हमारे पार्टी में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके नाम के द्वारा हमारे पार्टी का तो कुछ प्रतिष्ठा धूमिल हुआ है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि अब आरजेडी को वोट देंगे हम लोग, हैं फिर बच्चा पढ़े हैं तो हम इनका वोट दें, किस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, उनके माध्यम से आरजेडी को कुछ क्षति पहुंचा है, और बढ़हरिया विधानसभा की जनता थोड़ी सी त्रस्त हुई है और आरजेडी से विश्वास खोई है। लेकिन उसी के साथ डॉक्टर अशरफ अली ने उसी आरजेडी के बैनर के तले जो सेवा किया है, तो लोगों को डॉक्टर अशरफ अली के थ्रू, डॉक्टर अशरफ अली के माध्यम से आरजेडी पर विश्वास बनी भी है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेगा ना कि आरजेडी को तो हम लोगों ने 5 साल तो दिया ही, फिर हम लोग क्यों आप लोगों को आपको हम क्यों दे, कहीं फिर वैसे ही कहीं बुरा हाल। जिन लोगों को लोग आप कहते हैं वे लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, और इंसान इसलिए है कि उन्हें ईश्वर ने, खुदा ने सबसे उम्दा दिमाग दिया है। इतना तो फर्क उन्हें समझ में आएगा कि आरजेडी में कौन अच्छे हैं। आरजेडी के माध्यम से हम श्री बच्चा जी पांडे को चुने कि डॉक्टर अशरफ अली को चुने, इतना तो लोगों को समझ में जरूर आएगा भाई। तो ये क्लियर कट पहचान में है और समझ में है कि डॉक्टर अशरफ अली आरजेडी से भी आकर के लोगों की सेवा करेंगे और लोगों के सुख दुख को देखेंगे। आरजेडी के बैनर तले रहते हुए ही मैंने बोला कि इस 5
महीने का बनाम 5 साल के बराबर है। 5 वर्षों से मैं लोगों के बीच में कार्य करते आ रहा हूँ आरजेडी के बैनर के तले, और बहुत अच्छा कार्य किया हूँ। मुझे कहाँ कोई द्वेष है, हमने तो कोई द्वेष नहीं पैदा किया, ना बच्चा पांडे से द्वेष किया, ना किसी और से द्वेष किया। जी हाँ, हम तो हमेशा से हैं। आप जानिए कि आज मैं आरजेडी के लिए काम करता हूं और आरजेडी के पूरे परिवार के लिए काम करता हूं। हमारे सिवान जिला के जितने नेतागण हैं, हिना साहब हैं, श्यामा बाबू हैं, बच्चा पांडे जी हैं, सबके लिए मैं काम करता हूं। अवध बिहारी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, सबके लिए मैं काम करता हूं। किसी के साथ कोई बर्ताव में, कोई बिहेवियर में, सब पूरे आरजेडी परिवार के लिए मैं काम करता हूं, किसी के लिए अलग नहीं है। और मैं बेहतर हूं, मुझे इस बात का भरोसा है कि हम बेहतर रहेंगे, जनता में भी और पार्टी में भी। चलिए बिल्कुल वीडियो खत्म करेंगे। आरजेडी की ओर से भी, तेजस्वी यादव जी की ओर से भी, कि इस बार किसी के कहने पे हम टिकट नहीं देंगे। क्षेत्र में हमारा टीम सर्वे कर रहा है, जो जिस जगह के लिए सटीक बैठेगा उसको हम लोग उसी हिसाब से टिकट देंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागदारी। ये आरजेडी का शुरू से ही कहते ये लोग आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार टिकट बंटवारे में इस बात का कितना ख्याल रखा जाता है। फिलहाल हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टी के नेताओं के पास जा रहे हैं, उनकी सोच विचार, उनकी राय आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहे, देखते रहे अलग अंदाज।